ओम शांति। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय गणपति बप्पा। आज गणेश चतुर्थी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई गणेश चतुर्थी की। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एक प्रयास से आपको सफलता मिले या प्रयास से कुछ फ़ायदा ही हो। कभी कभी आपको अनुभव का खजाना भी मिल जाता है। अनुभव भी जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके जीवन में अत्यधिक दुख परेशानियां आ रही हैं, आप उनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान और विचलित होते जा रहे हैं। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है, आपकी मानसिक अवस्था पर भी असर पड़ रहा है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, आप दुख परेशानी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जब हम उसका चिंतन बंद कर देंगे तो वो स्वतः हमारे जीवन से विदा हो जाएगी। देखिए, जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती है तो हम उसको देखना पसंद नहीं करते, कहते कोई मतलब नहीं, हमें पसंद ही नहीं आ रही, देखने से क्या करना है। इसी तरह हम अपने जीवन में दुख, अशांति, परेशानी नहीं चाहते हैं तो हमें उस दुख की तरफ देखना, परेशानी की तरफ देखना, अशांति की तरफ देखना बंद कर देना चाहिए। उसके बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें किधर देखना है? जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। तो हमें उन्हीं की तरफ देखना है, निगेटिव चीज़ों की तरफ हमें नहीं देखना है। दुख आ रहा है जीवन में, कोई बात नहीं, आया है चला जाएगा, परमानेंट नहीं रहने वाला। आज तक कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो दुख और परेशानी हमारे जीवन में परमानेंट कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती, असंभव है। जब इंसान ही परमानेंट नहीं है तो परिस्थिति परमानेंट कैसे हो सकती है? इसलिए उस परिस्थिति के बारे में सोचना बंद कर दीजिएगा। आप आने वाले कल के बारे में सोचिए। चलो, जो चीज़ आई है वो जाएगी, अब दुख आया है तो चला जाएगा, इसके बाद सुख आएगा, शांति आएगी, हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। तो हमें आने वाली चीज़ों के बारे में सोचना है। जो छूटना है उसे छोड़ दो, तो हमारे जीवन से दुख और अशांति स्वतः ही विदा हो जाएंगे। जब उनको लगेगा कि इनको तो मेरी परवाह ही नहीं है। देखो, अपने यहाँ कोई आता है, यदि हम उससे अच्छे से बात ना करें, अच्छा व्यवहार ना करें, फिर उसको मेरे यहाँ ज़्यादा दिन रुकना अच्छा नहीं लगेगा। अपने आप कहेगा मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि उसको मेरा व्यवहार पता चलेगा ना कि इनको मेरे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आ गए तो अच्छा, ना आ गए तो अच्छा। इसी प्रकार से दुख और परेशानी मेरे जीवन में आए तो हम उसके बारे में ज़्यादा चिंतन मंथन ना करें, वो स्वतः ही हमारे जीवन से चली जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। तो पहले हमको क्या करना है? सबको सुख देना है, शांति देनी है, प्रेम देना है। जो चीज़ हम देंगे वही हमको मिलेगी। हमें किसी को दुख नहीं देना है, हमें किसी को अशांति नहीं देनी है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि ना हमको दुख देना है और ना ही दुख लेना है। तो हमें क्या देना है? सुख दो और सुख लो। जितना हो सके हमारे पास कोई दुखी परेशान लोग आएँ तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम उनको मिठाई खिलाकर ही मुँह मीठा खिलाएं। कभी कभार हमारे पास दिल खुश मिठाई भी हो सकती है। इतनी अच्छी बात बोलें कि उनका दिल खुश हो जाए, वो किसी मिठाई से कम नहीं है। आप कितनी भी काजू कतली रख दीजिएगा, लेकिन यदि आपके व्यवहार में मिठास नहीं है तो वो काजू कतली भी हमें स्वाद नहीं आएगा उसमें। आप मुझे सिर्फ गुड़ की डेली दे दीजिएगा और पानी दे दीजिएगा, प्यार से पी जाऊँगी, क्योंकि उसमें आपका सम्मान दिख रहा है मुझे। प्यार से लेकर आए हो, आपके पास जो भी है। आपकी काजू कतली में वो टेस्ट नहीं होगा जो उस गुड़ की डेली में होगा। तो इसी प्रकार से यदि हमारे पास मिठाई नहीं है तो कोई बात नहीं है,
मेरे पास दिल खुश मिठाई है ना। तो हर किसी का दिल खुश करना है। कोई परेशान आया, दुखी आया, मैंने उसको ऐसी हंसी की बात बताई कि उसको खुशी मिली, खुश हो गया, तो वो अपना जितनी देर भी सही दुख दर्द भूल गया। तो मैंने कुछ तो दिया उसको। अब मिठाई भी हम किसी को खिलाते हैं, वो परमानेंटली मुँह मीठा तो नहीं रहता भाई, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही जितनी देर मेरे पास बैठा, कम से कम खुश तो रहा। तो मेरे पास आने वाले को अच्छा लगना चाहिए, किसी को ऐसा लगना चाहिए कि चलिए उनके पास चलते हैं थोड़ी देर, बड़ा मूड फ्रेश हो जाता है और अच्छा लगता है। मतलब अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें बतानी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसी से उसको खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, खुश हो जाएगा, फिर आएगा। एक बार कोई आया, मैंने उसको अच्छे से बात नहीं की, वो फिर कभी नहीं आएगा मेरे यहाँ। कह रही है वो ढंग से बात नहीं करते हैं। इसी प्रकार दुख हमें पसंद नहीं है तो हम दुख के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, फिर वो मेरे यहाँ आएगा नहीं। मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप भी दुख और परेशानी के बारे में ज़्यादा चिंतन मत करिए, आपके जीवन से जल्दी विदा हो जाएगा। जैसे मेहमान आते हैं ना, अब हम उनसे ज़्यादा अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं या जो भी है, तो वो उनको ज़्यादा दिन रुकना अच्छा नहीं लगता। वैसे ही जो आया है हमारे जीवन में, मेहमान है, आया है तो जाएगा, परमानेंट थोड़ी रहना है मेरे यहाँ। ठीक है। तो हर चीज़ से हमें अनुभव मिलता है। जीवन में अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुभव की बात जो होती है ना, वो हम कभी भूलते नहीं हैं। किसी की बताई हुई बात हमारे दिमाग से निकल जाती है, हम भूल जाते हैं। लेकिन यदि मेरे साथ कोई घटना घटी तो होती है ना, उसको हम कभी नहीं भूलते। वो मुझे जीवन पर्यंत याद रहती है कि मैं इस जगह गया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। कभी भी नहीं भूलते उसको। सुनी सुनाई बातों को भूल जाते हैं, किसी की बताई हुई बातों को याद नहीं रहता, लेकिन अपने जीवन में जो हमारे ऊपर घटनाएं हुई हैं उनको हम नहीं भूलते कभी भी। तो अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। देखो, हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव तो होते हैं। किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, ऐसा नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे उदास। किसी के जीवन में तन से कष्ट है, किसी का मन परेशान है, किसी के पास धन नहीं है। मतलब हर व्यक्ति परेशान है। यदि धनवान है तो भी परेशान है, धन है, स्वास्थ्य नहीं है, डॉक्टर मना कर रखा है, कोई चीज़ खानी नहीं है, बहुत सारा सामान रखा है, घर में मिठाइयाँ रखी हैं, लेकिन डायबिटीज़ है, खा नहीं सकते। जैसे वो कहते हैं ना, एक गाय को खूंटे से बांध दो और सामने उसके हरी घास रख दो और मुसीका बांध दो, वो घास किसी काम की। ऐसे ही अमीर होने का क्या मतलब, जब बीमारियां इतनी हैं, कुछ खा ही नहीं सकते, खा रहे हैं सूखी रोटी। इससे तो मज़दूर अच्छे हैं, कम से कम सारी दिन मेहनत करने के बाद शाम को बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना तो खाते हैं, चटपटा बढ़िया जायके वाला। तो पैसे से कोई अमीर नहीं होता है, सिर्फ धन के होने से सारे सुख नहीं मिलते हैं, बल्कि और ज़्यादा दिमाग परेशान रहता है। चिंता लगी रहती है, कहीं चोर ना आ जाएं, कहीं लूट ना ले जाएं, कोई छीन ना ले, तो हम उस पैसे को यूज भी नहीं कर सकते हैं। कहीं जाएंगे, ज़्यादा पहन ओढ़ के जाएं तो लगता है कहीं लुट ना जाए। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का जो हमें छुपाना पड़ रहा है। अमीर होने का दिखावा कर रहे हैं, पैसे को छुपा रहे हैं।
फ़ायदा क्या है? ऐसा पैसा होने से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखी ना रहूं, मेरा अतिथि न भूखा जाए। बस भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, रहने को घर मिल रहा है, और क्या चाहिए? इंसान इसी के लिए तो भागता है, इसी के लिए तो कमाता है। रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो इंसान की ज़रूरत है। वो सारी ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही हैं, और पता नहीं परमात्मा कैसे कर रहा है, वो ही जाने। और क्या चाहिए? तभी दिल कहता है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। सुबह उठ के भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने मेरे जीवन में सारी सुविधाएं दी हैं, कुछ कमी नहीं है। ताज़ा भोजन मिलता है खाने के लिए, साफ स्वच्छ कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, किसी का उतरन नहीं है, गंदे नहीं है, फटे नहीं हैं, और क्या चाहिए? नए कपड़े मार्केट से लेकर आए थे, मैंने पहने, अपने खुद के हैं ना, किसी के पहने हुए तो नहीं है। तो भगवान ने मुझे कपड़े भी अच्छे दिए हैं, खाना भी बढ़िया दिया है, दोनों समय बढ़िया ताज़ा भोजन। कहते नहीं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मस्त रहो। दुनिया तो पता नहीं किस हाल में जी रही है, पैसे के पीछे भाग रही है। मैं तो कह रही हूँ, दाल मस्त, कोई हाल मस्त, सॉरी, कोई हाल मस्त, कोई ताल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त। तो हम तो बस रोटी दाल खा के मस्त हैं। भगवान का शुक्रिया करो, बहुत कुछ दिया है, बढ़िया घर दिया रहने के लिए, और क्या चाहिए? बढ़िया मेरा बेटा है, आज्ञाकारी, अच्छा, और क्या चाहिए? सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। इसलिए हमें खुश रहना है। ये नहीं सोचना है कि पहले हमारे जीवन में ये था, ये छूट गया। अब छूट गया तो छूट गया, आगे मिल भी तो गया। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना पड़ता है। छोड़ेंगे तभी छूटेगा, तभी कुछ मिलेगा। नई चीज़ लेने के लिए हमें पुरानी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, तभी हाथ खाली होता है, दूसरी चीज़ आती है। अब हम पहले वाली चीज़ को पकड़ के रखेंगे, फिर हम दूसरी कैसे ले पाएंगे? हाथ तो वही है। एक चीज़ पकड़े रहेंगे तो दूसरी पकड़ने के लिए उसको रखना तो पड़ेगा ना। तो पुरानी बातें जो हैं हमारे जीवन में, दुख दर्द परेशानी वाली, उनको जब हम छोड़ेंगे तभी तो हम सुख शांति वाली बातों को अपने जीवन में ले पाएंगे। अब हम उन्हीं को पकड़े बैठे हैं। सुख हमारा रास्ता देख रहा है, मैं उस दुख को नहीं छोड़ पा रही हूँ। खुशी हमारा रास्ता देख रही है, मैं अपनी अशांति को पकड़े बैठी हूँ। गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, मैं छोड़ नहीं रही हूँ। मैं इसको छोड़ दूँ, उसको पकड़ लूँ, तो मेरे जीवन में सुख और शांति आ जाएगा। देखो, आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ोगे उतना ज़्यादा आप थक जाओगे। अरे छोटी सी चीज़, आप पर्स को ही ले लीजिए। आप 24 घंटे पर्स भी हाथ में लेकर के नहीं रह सकते, आप थक जाओगे। क्योंकि भैया टांगे टांगे इसको थक गए, अब इसको रख दो। जब हम छोटे से पर्स का बोझा 24 घंटे नहीं रख सकते, तो इतनी सारी बातें हमारे जीवन में, इनको हमने पकड़ के रखा तो हमारा मन कितना थक गया, कितना परेशान हो गया। तो हमें क्या करना है? नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देना है। बढ़िया रहो, मस्त रहो, भगवान का भजन करो, बड़ा आनंद आता है। भगवान ने सबसे ज़्यादा बुद्धि मनुष्य में ही दी है, और उसको सक्षम भी बनाया है हर काम करने के लिए। आपने देखा होगा, कोई भी जानवर मकान नहीं बनाता है,
हाँ वो अलग है, टेम्परेरी बना लेते हैं, घोंसले हैं, बिल है, ऐसी चीज़ें, लेकिन वो भी उनकी परमानेंटली नहीं होती हैं। उनके घोंसलों को कोई भी तोड़ जाता है, बिल में कोई खोदता है, कोई कब्जा कर लेता है, वो भी परमानेंट नहीं है। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसके पास विवेक है। वो अपने लिए घर भी बनाता है, वो अपने लिए धन भी कमाता है, सारे कुछ काम कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। और कोई भी जीव जंतु जो है ना, जानवर, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। ना तो वो कमा सकते हैं, ना ही वो अपने लिए घर बना सकते हैं। देखो जानवरों के लिए भी तो हम ही लोग झोंपड़ी बना देते हैं। तो इंसान इतना टैलेंटेड बनाया है भगवान ने, लेकिन आपने देखा होगा इंसान का ही पेट कभी नहीं भरता। जानवर कभी भी कल की चिंता नहीं करते, भोजन तो उनको भी मिलता है किसी न किसी रूप में। कोई घास के रूप में खा रहा है, कोई पत्तियाँ चबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब हर जानवर जो जैसा जिसका भोजन भगवान ने बनाया उसको मिल जाता है। कोई शिकार कर रहा है, लेकिन इंसान का पेट कभी नहीं भरता। अपना खा लेता है, दूसरे पे नज़र रखता है कि इसका हिस्सा भी मुझे मिल जाए। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। भगवान ने ये नहीं कहा था कि अब तेरा तो तेरा, दूसरे का भी तेरा, वो नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में लोग क्या कहते थे, कोई मेहमान आता था, कुछ भी होता था, कहते थे नहीं सब कुछ आप ही का है, आप ही की कृपा से हमें मिला है। अब इंसान क्या सोचता है, मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी यदि मेरा हो जाए। हमेशा नज़र दूसरों की चीज़ पर रहती है, तभी तो इंसान परेशान रहता है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी अंत में, खुश रहिए, खुशी बांटिए, मस्त रहिए, दुख की चिंता मत छोड़ दीजिए। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो साथ देने के लिए आया है कि मैं तेरे साथ हूँ और तू इसी में से सुख की खोज कर ले। हम सुख में भी दुख में भी सुख ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं यदि हम चाहें तो। लोग कहते नहीं है मेरे जीवन में बहुत परिस्थिति है। परिस्थिति क्या होती है? दूसरों के द्वारा हमारे जीवन में क्रिएट की हुई स्थिति को हम परिस्थिति कहते हैं। तो दूसरों के द्वारा क्रिएट की गई है, उस पर हम इतना फोकस क्यों करते हैं? वो तो उसने की है ना, मैंने तो नहीं की। मेरी स्वस्थिति अच्छी है, मैं खुश हूँ। आप कितने भी रास्ते में मेरे में कांटे वो, मैं बच के निकल जाऊँगी। आप बोलते रहो, मैं दूसरे रास्ते से चली जाऊँगी। ये मेरे हाथ में है, दुख में भी सुख खोजना। कई लोग उसी बात को पकड़े रहते हैं, ये भगवान मेरे भाग्य खराब है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे लिए तो ऐसी चीज़ नहीं है, मेरे लिए वैसी चीज़ नहीं है, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं। इस तरह से रोने से सुविधाएं नहीं आने वाली। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा और हमें सोचना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास हैं, दूसरों के पास नहीं है। कुछ किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। मेरे पास एक अच्छा दिमाग है, स्वस्थ शरीर है, मेरा समय अच्छी जगह इन्वेस्ट हो रहा है। जिनके पास पैसा ज़्यादा है उसका समय बहुत गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो देखो धनवान ऐसे तो कोई बनता नहीं है। 2 नंबर के काम किए बगैर कोई मनुष्य धनवान नहीं बन सकता, वो बस आड़ में काम करता है। ये मैंने देखा, ईमानदारी से कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ दाल रोटी चला सकता है, फैक्ट्रियाँ नहीं चला सकता। ज़्यादा हाई फाई जो होते हैं ना, उनकी 2 नंबर की कमाई होती है। ईमानदार व्यक्ति होता है बस रोटी कपड़ा और मकान इतना ही कर पाता है और इसी में वो बड़ा संतुष्ट रहता है, बड़ा खुश रहता है।
ज़्यादा बेईमानी करने वाले को हमेशा डर लगा रहता है, कहीं मैं पकड़ ना जाऊं, कोई मेरे ऊपर केस ना कर दे, कहीं मैं केस ना हार जाऊं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, किसी की नज़र में ना आ जाऊं, 420 में ना फंस जाऊं। ये सारे झंझट झमेले रहते हैं। ईमानदार व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं रहता। इसलिए ईमानदारी से रहिए। कहते हैं ईमानदारी सदा सुखारी है। देखो, बेईमानी से कमाए हुए आप रोज़ शाही पनीर, मटर पनीर जो भी होते हैं खाइएगा, आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देंगे। आप मेहनत से कमाई हुई दाल रोटी खाइएगा, आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उसमें किसी का खून पसीना मिला होता है जिसको हम खाते हैं। उसमें लोगों की चीखें, बद्दुआएँ होती हैं शामिल, क्योंकि हम उनका हक मार के आए हैं। किसी के हक का हम खाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, है ना। हमारे किडनी, लीवर ये ख़राब हो जाएंगे। रोज़ रोज़ हम ज़्यादा फैटी खाना नहीं खा सकते। और जो पैसे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, फलाना ये वो ऑर्डर करते रहते हैं, खाते रहते हैं, स्वास्थ्य पे गलत असर पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि उनको बीमारियां बन जाती हैं। डॉक्टर बिल्कुल मना कर देता है कि सूखी रोटी खानी है। क्या फ़ायदा किसी का हाथ का खाने से। इसलिए शुरू से ही दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अगर मिल जाए तो अच्छा है, ना मिल जाए तो भी है। कहते हैं ना, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए, जैसे कबीर जी ने एक चौपाई बोली है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, किसी के अंदर इतना ज़्यादा ना घुसो कि हमारी फिर बाद में बिगड़ जाए, और किसी से इतना दूर भी मत रहो कि कोई हमसे बात करना पसंद ना करे। समान स्थिति रखो, बैलेंस। अच्छा, ओम शांति। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम शांति।